दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है आईईएक्स स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने फ्राइडे के दिन काफी अच्छी जंप लगाया है और फिर सारे इन्वेस्टर के मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या ये सच में स्टॉक में इन्वेस्ट करने का टाइम है या फिर स्टॉक से एग्जिट करने का एक अच्छा चांस है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब मैं आईएएक्स की बात करता हूँ ना, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। इसके वॉल्यूम्स को ड्रॉप होने का बहुत ज्यादा संभावना आने वाले दिनों में हो सकती है। ऐसी कुछ न्यूज 2-3 दिन पहले आई, उसके बाद से स्टॉक ने काफी ज्यादा नीचे के लेवल्स शो किए। स्टॉक लगभग 30% के आसपास नीचे गिरा था। उसके बाद फ्राइडे के दिन ये फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी भी दिखता नहीं है। जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मूव आई है, इसका मतलब इन्वेस्टर ने इसको खरीदा है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की खरीदने की वजह से, इतने बड़े वॉल्यूम्स की वजह से ये 10% फ्राइडे के दिन ऊपर गया और आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा, तो शायद आप बहुत गलत हो सकती हो। टोटल मसला क्या हो इस सब चीजों का मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में हुआ है कि 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स है इसको ड्रॉप होने की संभावना आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट के डिसीजन है इसकी वजह से हो सकती है। इसके ऊपर जो प्राइस सेटल करने का, प्राइस डिसाइड करने का जो इसके पास अधिकार था, या फिर प्राइस डिसाइड करने का इसके पास जो राइट था, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जा सकता है, जिस वजह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जितने सारे वॉल्यूम्स आते हैं ट्रेडिंग के वो सारे कम हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा था। और जिस वजह से कहीं ना कहीं सारे इन्वेस्टरों के अंदर बहुत ही ज्यादा फियरफुल सिचुएशन हो गई कि इस स्टॉक की अगर वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे तो हो सकता है अगर 4 पैसे वाला जो रेट है अगर वो 3 पैसे भी हो जाता है तो इसके वॉल्यूम्स के, इसके प्रॉफिट्स के अंदर, इसके रेवेन्यूज के अंदर शार्प ड्रॉप आ सकता है। और यही रीजन है कि इन्वेस्टर के अंदर इतनी ज्यादा फियरफुल सिचुएशन हो गई कि स्टॉक ने 30% के नीचे लेवल्स शो किए। अब बात ये हुई कि फ्राइडे के दिन हालांकि स्टॉक ने 10% इसके अंदर जंप आया, लेकिन बहुत सारे लोगों का यही जानना है और जो एक्सपर्ट है उनका भी यही कहना है कि इस स्टॉक के अंदर अगर आप होल्डिंग देखोगे, अगर स्पेशली मैं रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखता हूँ या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखता हूँ, तो एक चीज आपको समझ में आ जाए कि रिटेलर के पास 48% के आसपास स्टेक है, लेकिन उसके नीचे 28% जो स्टेक है वो म्यूचुअल फंड्स का है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जिन लेवल्स के ऊपर इन सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने स्टॉक्स को खरीदा था, या फिर जिन लेवल्स के ऊपर इन स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, वो स्टॉक के लेवल से ये शायद स्टॉक नीचे जा रहा है। और कहीं ना कहीं एवरेज करने के लिए, अपने लॉस को कम करने के लिए, ये सारे जो कंपनीज है, चाहे वो एसबीआई हो या फिर जितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस है, इन लोगों ने अपनी एवरेजिंग करने के लिए स्टॉक के अंदर एक फ्रेश बाइंग की है, जिस वजह से आने वाले दिनों में जब उनके लेवल्स आ जाएंगे दे कैन एग्जिट वेरी क्वाइटली। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं अगर जो आपको फ्राइडे का जो जंप दिखा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें चेंज हो गई इसलिए ये जंप आ रहा है, तो शायद आप बहुत गलत हो सकते हो। ये बहुत ज्यादा चांस हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है इन लोगों ने बहुत ही बड़े क्वांटिटी के ऊपर इस स्टॉक को खरीदा, जिस वजह से इनका एवरेज प्राइस जो है वो एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर आ जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर कुछ भी चेंज हो जाता है, या फिर आने वाले दिनों में जब उनके प्राइस के ऊपर ये सारे स्टॉक ट्रेड करना चालू हो जाता है एवरेज प्राइस के ऊपर, ये चुपचाप अपने स्टॉक को बेचकर निकल जाएंगे। और उस टाइम पे कौन खरीदा इन सारे स्टॉक्स को? आप जैसे, हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, ऐसे स्टॉक के ट्रैप के अंदर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को आपको एज ए इन्वेस्टर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हर जगह पे आपको धर्म संकट आ सकता है, हर जगह पे आपके साथ धोखा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हालांकि इसके फाइनेंशियल पिछले 4-5 सालों से काफी अच्छे हुए हैं। 5 सालों में कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यूज डबल हुए हैं। लेकिन जो आने वाले 2026 से जो डिसीजन लिए है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिस वजह से आईएक्स के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये कम हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है 70% से। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू शार्पली डिक्लाइन हो गया, और यही जो प्राइस इन होने का चक्कर है इन सारे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का, यही चल रहा है। और यही रीजन है कि स्टॉक ने 30% अपने जो नीचे के लेवल से इसको टेस्ट किया। तो एज एन इन्वेस्टर आने वाले दिनों में किस तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजन हो जाते हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट फेवरेबल रहती है, नहीं रहती है। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एज ए इन्वेस्टर आपको डिसीजन लेना है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन वीडियो है नहीं। कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।